वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमेरिका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमेरिका तनाज़ुर पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। सलामती कमेटी इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर अमीर मुक़द्दम के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़ुर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी और ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम और सफारती हल के उसूली मौक़िफ़ को दोहराया। मुलाकात को खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में अहम सफारती पेशरफ़्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन और सफारती रवाबित की अहमियत को ज़ाहिर करता है। इसराइल का ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले, 15 तैयारे तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने सूबा लुरिस्तान में जदीद इसराइली ड्रोन मार गिराया। इत्तलात थी कि ये मकामात इसराइल पर हमलों के लिए बनाए गए थे। इसराइल की फ़ज़ाई बढ़तरी और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ईरान की फौजी सलाहियतों को कम करने की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम खत्म हो जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि हमलों के दौरान ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के अपने मकासद के वसूल के करीब है। जौहरी दुश्मन ने संगीन गलती की, सजा दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी कहते हैं कि जौहरी दुश्मन ने संगीन गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसे अब सजा दी जाएगी। ईरान का जवाबी मिसाइल हमला, कई इसराइली शहरियों में सायरन बज उठे। कल एक वाक़े में एक मिसाइल अपने क़दम से टकराया लेकिन सायरन नहीं बजे। इसराइली फौज ने तहकीकात के बाद तस्दीक की कि यह मिसाइल ईरानी था, कोई दिफाई मिसाइल गलती से फायर नहीं हुआ था। जंग शुरू आपने की, खत्म हम करेंगे पासदारान इनकलाब का ट्रंप को पैगाम। कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ ताकतवर टारगेट ऑपरेशन होगा, अमेरिका को अफसोसनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते की आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ईरान इसराइल जंग का हल सिफारतकारी से निकाला जा सकता है। ईरान पर बगैर किसी सबूत के हमला किया गया। जौहरी तंसीबात पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है, अमरीकी आवाम भी इस चीज़ की हामी नहीं। दुनिया ईरान पर होने वाले हमलों को मुख्तलिफ नज़रिए से देखे। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा अहम रहा। हम जहाँ जहाँ गए पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया पेश किया। जहाँ जहाँ हम गए पीछे पीछे सस्ती कॉपी के नुमाइंदे भी पहुँचे। अमरीका ईरान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी क़ुव्वतें मुतहरिक, सफारती कोशिशें तेज़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज सह पहर न्यूयॉर्क में तलब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में खत्ते में कशीदगी कम करने की हुकूमत अमली पर ज़ेर गौर। ईरान पर अमरीकी हमले, आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरान की दरख्वास्त पर चीन, रूस और पाकिस्तान की हिमायत से सलामती काउंसिल का इजलास तलब। इजलास में ईरान पर अमरीकी हमलों और खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। ईरान, इसराइल, अमरीका, कश्मीर की आलमी अमन को दरपेश संगीन खतरात पर सलामती काउंसिल का मुशावरती इजलास होगा। पाकिस्तान, चीन, रूस की जानिब से खत्ते में जंग के खतरे की घंटी पर शदीद तशवीश। OIC की गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत। OIC ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मज़म्मत। अल-कुद्स की सलामी, अरब शनाख्त को मस्ख़ करने की कोशिशों को नाक़ाबिल कबूल करार दे दिया गया। इजलास में मस्जिद अक़सा की तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखने का आज़म ज़ाहिर किया गया। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया।
हमने बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, गुज़िश्ता रोज़ एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल हुई। ईरान को अगर मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करता। ईरान में हर मौके पर अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। ईरान ने हज़ारों अमरीकियों को कत्ल या ज़ख्मी किया। अमरीकी फ़ौज ने कल रात हैरत अंगेज़ काम किया। ये वाकई ख़ास था। अमरीका को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, भरपूर जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का कहना था कि इल्ज़ामात की कानूनी हैसियत नहीं बल्कि सियासी महरुकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। हमले का जवाब देने के वक्त और वक़्त का फैसला ईरानी फ़ौज करेंगे। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमेरिका को जंग में धकेलने में कामयाब हुआ है। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सफारती कोशिशों को मुतासर किया। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर एनर्जी के हुसूल से रोका जा रहा है। दुनिया ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल देख रही है। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तंज़ीमात पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि अमरीकी हमलों से खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। सलामती काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। ईरान के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाए। चाहते हैं कि तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जाए। अरकान पर फ़र्ज़ है कि सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल करें। काउंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। अमरीका ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मेरी अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने के बजाय ईरान में हमला किया गया। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन की हर कोशिश की हिमायत करेगा। सरबरा IAEA ने कहा कि अमरीका की गुज़िश्ता रात की बमबारी से कशीदगी मज़ीद फैल गई। अब भी अमन और मुज़ाकरात को मौका दिया जा सकता है। ईरान का आबनाए हरमज़ बंद करने और जवाबी कार्रवाई का ऐलान। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सज़ा भुगतेगा। पासदाराने इनकलाब ने कहा, ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुँच सकेगा। अब जंग शुरू हो चुकी है। खत्ते में मौजूद अमरीकी शहरी या फौजी अब हदफ है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ आम है। वज़ीर इत्तला सिंध और जिले नाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत फेक न्यूज़ के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय मीडिया झूठ फैला रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को तारीख़ी शिकस्त दी। भारत सिर्फ फिल्मों में ही जंग जीत सकता है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत जंग हारा है। थर पारकर पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें थर पारकर के कोयले पर हैं। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अब दूसरे मरहले की पाबंदी का नोटम आज ख़त्म होने जा रहा है। इसके इख्तिताम पर मजीद एक माह के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश का नोटम जारी किया जाएगा। नोटम में भारतीय फ़िज़ाई ट्रैफिक के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की तफसीलात दर्ज होंगी। पाबंदी भारत के साथ मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र आयद की गई थी। इसका मकसद फ़िज़ाई हुदूद की हिफाजत को यकीनी बनाना है। कराची के इलाके मलीर और उसके अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शुमाल में 5 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले की गहराई ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर थी। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 783वां सालाना उर्स पाक पतन में सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जारी। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद फारूकी चिश्ती ने सिलसिला चिश्तिया की
खानकाही रसूमात अदा करके उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की पाक पतन आमद। सालाना उर्स के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दाम।